हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 के विषय गणित के इकाई 2 वर्गमूल के अभ्यास 2 के प्रश्न नंबर 2 के 4 पार्ट को हल करेंगे। इसमें आपको दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भागफल विधि से निकालना सीखना है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, इसमें आपको संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं का आपको वर्गमूल निकालना है दशमलव के 3 अंक बाद तक। तो यहाँ पर जो आपका पहला पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट आपका 1.7 है। अब 1.7 का वर्गमूल आपको दशमलव के 3 अंक बाद तक निकालना है। तो दशमलव के 3 अंक बाद तक निकालने के लिए हम दशमलव के बाद 3 जोड़ा इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बराबर, यह हो जाएगा 1 दशमलव, यह होगा 7। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, यह हमारा पहला जोड़ा हो गया। अब हम 2 0 लिखेंगे, यह दूसरा जोड़ा, फिर हम 2 0 लिखेंगे, यह हो गया तीसरा जोड़ा। अब 1.7 को हम 1.70000 में बदल दिए। अब हम दशमलव के बाद इसमें 3 जोड़ा बना लिए। तो हमारा जो वर्गमूल निकलेगा वह दशमलव के बाद निकटतम 3 अंक तक निकलेगा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम लिख लेंगे जैसे भागफल विधि से संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस नियम से लिख लेंगे। यह हो गया आपका 1 दशमलव, यह हो गया 7 0, फिर हो गया 0, फिर हो गया 0। अब यहाँ पर हम अगली लाइन इस कंडीशन में खींच लेंगे। अब यहाँ पर जोड़ा आपका पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह और चौथा यह। हम इसमें देखते हैं चौथे जोड़े में केवल आपका एक अंक क्या है, 1 है। अब इसमें हमें भाग देना है। तो यहाँ पर जब भी हम भाग देते हैं, यह बताइए 1 1 कम क्या होता है, 1, और यह 2 दूनी क्या होता है, 4। अब यहाँ पर 4 जो वैल्यू है वह बताइए 1 से क्या है, ज्यादा, यानी हमारा 2 बार जाएगा नहीं, हम 1 बार ले जाएंगे क्योंकि 1 1 कम 1 मिलेगा और 1 1 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम 1 बार ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम 1, यह आपका क्या होगा 1, यहाँ पर लिखेंगे 1। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 1 1 कम क्या हो जाएगा, 1, 1 से 1 घटा देंगे, कैंसिल, 1 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर मिल जाएगा 2। अब इसके बाद हमें अगला जोड़ा 7 0 को उतारना है और 7 0 को उतारने से पहले हम देखते हैं कि इसके पहले क्या है, दशमलव है। तो हम उस दशमलव को ऊपर जहां बार लिखते हैं वहां बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, दशमलव। अब हम अगला जोड़ा उतारते हैं, यह क्या है, 7 0 है। अब यहाँ पर यह संख्या आपकी हो गई 70, ठीक है। यहाँ पर यह आपका है 2। अब नियम के अनुसार हमें पता लगाना है कि हम कितना बार ले जाएंगे। अब यह पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है, हम यहाँ से अंतिम अंक को छोड़ देते हैं। अंतिम अंक यानी हम 0 छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 7, ठीक। अब हम 7 में 2 का भाग करेंगे और जब हम 7 में 2 का भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 कितना बार जाएगा, 3। यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3। अब यहाँ से इसका हम गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए 0 है, हासिल लेंगे, 10 में से 9 घटा देंगे, 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 बचेगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम 3 और 3 जोड़ देंगे, 6। अगला नंबर आपका क्या आएगा, 2। अब यहाँ से देखिए हम अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा आपका क्या उतरेगा, 0 और 0।
ठीक है। अब जब हम 0 और 0 अगले जोड़े के रूप में उतार लेंगे तो यह संख्या हमारी कितना हो गई 100। अब हमें 100 में किसका भाग देना है 26 का, और जब हम 100 में 26 का भाग देंगे तो यहां से बताइए नियम के अनुसार हम क्या छोड़ेंगे 0। अब हमारे पास क्या बचा 10। अब हम 10 में 26 का भाग करेंगे, लेकिन 10 में 26 का भाग जाएगा नहीं, इसके लिए हमें अगला जोड़ा भी उतारना पड़ेगा। और जब हम 2 जोड़ा एक साथ उतारते हैं, यानी एक जोड़ा हम पहले का उतार चुके हैं, भाग नहीं जा रहा है, यानी हम अगला जोड़ा भी उतारेंगे। और जब हम 2 जोड़ा एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर हम बार में 1 0 क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम बार में 1 0 बढ़ाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम अगला जोड़ा क्या करेंगे उतार लेंगे। ठीक है। अब हमें यह पता लगाना है कि इसमें बार कितना जाएगा। ठीक है, यानी भागफल कितना होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं यह 0 छोड़ते हैं। अब इसके बाद वही प्रक्रिया, अब हम जब यहाँ से दूसरा अंक छोड़ेंगे तो हम यहाँ से 1 अंक छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम क्या छोड़ेंगे 0। अब यहाँ से हम 6 को छोड़ देंगे। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ कितना बचा 10, यहाँ पर कितना बचा 2। हम 2 का भाग करेंगे 10 में, 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 होगा। लेकिन जब हम 5 बार ले जाएंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 5 छक 30 होगा। और यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 कितना 13, 13 10 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर हम बार ले जाएंगे कितना 3। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पर हम इसका गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा आपका 3 त्रिक का 9। यहाँ पर मिलेगा आपको 0, यहाँ 3 छक क्या होगा 18, यहाँ 3 दूनी 6, 1 क्या हो जाएगा 7। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम यह मिला कितना 7809। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पर हम घटाएंगे तो मिल जाएगा कितना 1, यहाँ पर घटाएंगे मिल जाएगा 9, यहाँ पर घटाएंगे मिल जाएगा 1, यहाँ पर घटाएंगे मिल जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए इसे जोड़ देंगे, 3 3 कितना होगा 6, यहाँ पर देखिए 0 है 0, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए आपका जो वर्गमूल आया इसका यह 1.303 आया। ठीक है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि आप 1.7 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंक बाद तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा वर्गमूल आया यह 1.303 आया, और यह जो वैल्यू आपकी है यह दशमलव के बाद कितने अंक तक है 3 अंक तक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा आपका वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे यह होगा अंडर रूट 1 दशमलव यहाँ पर लिखेंगे 7। अब यह बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 दशमलव यह हो जाएगा 3 0 और क्या 3, यह हो गया इसका वर्गमूल। और दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है। ठीक है। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में आपको वैल्यू दी गई है 23.1। ठीक है, 23.1 का वर्गमूल आपको दशमलव के 3 अंक बाद तक निकालना है। और दशमलव के 3 अंक बाद तक वर्गमूल निकालने के लिए इस संख्या में दशमलव के बाद कितने जोड़े होने चाहिए 3 जोड़े होने चाहिए। लेकिन इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है केवल 1 अंक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर यह हो जाएगा 23, यह होगा दशमलव,
यहाँ पर होगा 1, 0 बढ़ाएंगे 1 जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर 0 और 0 लिखेंगे दूसरा बन गया, यहाँ पर 0 और 0 लिखेंगे तीसरा बन गया। अब 23.1 को हम दशमलव के बाद 3 जोड़े के रूप में बदल दिए हैं। अब ये दशमलव के बाद 3 जोड़े के रूप में जो बदला गया मान है इसका हम वर्गमूल भागफल विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर बताइए एक सीधी लाइन हम खींचेंगे, सीधी लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे वैल्यू कितना, यह हो जाएगा आपका 23, यह होगा दशमलव, यहाँ पर होगा 1, यह होगा 0, फिर लिखेंगे 0 0, फिर लिखेंगे 0 0। अब यहाँ पर यह पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। अब यहाँ पर हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पर आपको भाग देना है, तो भाग देने के लिए आप देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिक्का क्या होगा 9 और 4 चौका क्या होगा 16 और 5 पचे क्या होगा 25। अब यहाँ पर हम देखते हैं 25 जो वैल्यू हमें मिल रही है यह इस 23 से क्या है ज्यादा है, और जब 25 23 से ज्यादा है तो हम इसमें 5 बार नहीं ले जा सकते हैं, यानी हम बार ले जाएंगे 4 चौका 16, 16 जो है 23 से क्या है कम है, यानी हमारा हमेशा मान इससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 16 जो है वह 23 से कम है, तो हमारा बार कितना जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या 4, यह हो गया आपका 4, यहाँ पर हो गया 4। अब यह हो जाएगा 4 चौका क्या 16, अब 4 4 जोड़ देंगे कितना 8। अब यहाँ पर यह 3 है 13 होगा, 13 में से हम 6 घटा देंगे 7, यहाँ पर यह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमें अगला जोड़ा उतारना है, ठीक है। अगला जोड़ा उतारने के पहले हम देखते हैं इस संख्या में क्या है दशमलव है, तो हमें दशमलव को हटाना है और दशमलव को हटाकर हम भागफल में लिख देंगे, यानी इस दशमलव को यहाँ से हटाकर हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद जब दशमलव को हम यहाँ लिख देंगे तो हम अब अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा आपका जो उतरेगा वह आपका क्या है 10 है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया गया यह 10। अब इसके बाद हमें 710 में 8 का भाग करना है, यानी हमें बार ले जाना है कि कितना बार जाएगा। उसके लिए नियम के अनुसार हम अंतिम अंक छोड़ देंगे, अंतिम अंक छोड़ दिया गया। अब बताइए यह आपका 71 है, यहाँ पर यह 8 है। अब यहाँ पर आपको बार ले जाना है। अब बताइए जब बार ले जाएंगे तो 8 9 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, और 72 जो संख्या आपकी है वह 71 से क्या है बड़ी है। इसका मतलब आपका 9 बार जाएगा नहीं, ठीक है। जब 9 बार नहीं जाएगा तो इसमें हम 8 बार ले जाएंगे और 8 क्या हो जाएगा 64, 8 64 होगा, तो हमें यह क्या मिला 64 मिला। अब बताइए 64 हमारा जो है वह 71 से क्या है छोटा है, ठीक है। यानी हम बार कितना ले जाएंगे 8, यहाँ पर हम 8 बार ले जाएंगे, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 8, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 8। अब यहाँ पर हम इसका गुणा कर देंगे, और जब इसका हम गुणा करेंगे तो 8 64 हो जाएगा 6 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 8 64 होगा और 64 में हम 6 जोड़ देंगे, और 64 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 70, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम इस पार्ट को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 8 8 क्या हो जाएगा 16, 8 में 1 जोड़ देंगे कितना 9, यहाँ पर इसे हम घटा देंगे तो 10 में से 4 घटा देंगे 6, यहाँ पर क्या बचेगा 0, यह कैंसिल हो गया, यहाँ पर यह भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम इसका अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा आपका क्या है 0 0 है, ठीक। 0 0 हम उतारेंगे, यहाँ लिख देंगे।
ये हो गया आपका 0, यह भी हो गया 0। अब नियम के अनुसार हम अंतिम अंक इसका छोड़ेंगे। अब यह संख्या क्या मिली 60, यहाँ पर यह क्या है 96, यानी हम 60 में भाग किसका करेंगे 96 का, तो 60 में 96 का भाग जाएगा नहीं, ठीक। और जब भाग आपका नहीं जाएगा उस स्थिति में आप अगला जोड़ा उतारते हो, और अगला जोड़ा जब उतारेंगे, जैसे यह जोड़ा यहाँ उतार लिए, अब अगला जोड़ा हमें यह उतारना है, तो हमारा 2 जोड़ा एक साथ हो जाएगा। और जब हम 2 जोड़ा एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर बार में हम 1 0 क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 0, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 1 0। अब 0 बढ़ाने के पश्चात हम अगला जोड़ा यहाँ पर क्या करेंगे उतार लेंगे, ठीक है। अब अगला जोड़ा उतारने के बाद अब हमें इसमें भाग देना है। अब भाग देंगे कैसे, देखिए यहाँ से हम 1 0 छोड़ देंगे, जब हम अगला 0 छोड़ेंगे तो 1 अंक इधर से भी छोड़ देंगे। अब हम यह 0 जब छोड़ेंगे तो यहाँ से 1 अंक छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर हमारा बचा क्या 60, और यहाँ पर हमारा बचा क्या 9। अब हमें 60 में 9 का भाग देना है, और जब हम 60 में 9 का भाग देंगे तो देखिए बार कितना जाएगा 9 छक 54 और 9 सते 63। 63 जो वैल्यू आपकी होगी वह बताइए 60 से ज्यादा होगी, ठीक है। 63 वैल्यू आपकी 60 से ज्यादा होगी, और 54 जो वैल्यू है, जैसे 9 छक क्या करेंगे 54 और 9 सते क्या कर देंगे 63। 63 वैल्यू आपकी 60 से क्या है ज्यादा है, तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा, और 9 छक क्या होगा 54, और 54 आपका 60 से कम है, यानी हम बार कितना ले जाएंगे 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 6, यहाँ पर भी लिखेंगे 6। अब इसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 का 36, 0 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए अगला जो आपका मान है, अगला मान आपका क्या है फिर 6 है, यहाँ पर 6 का क्या हो जाएगा 36, 3 हासिल मिलेगा। यह 6 9 क्या होगा 54, और 54 और 3 क्या हो जाएगा 57। अब यहाँ पर इसे जोड़ दीजिए, 6 6 12, यहाँ पर 0 है तो 1 मिलेगा, फिर यह 6 का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ गुणा न करके यहाँ जोड़ते हैं, 6 6 यह क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर लिख देंगे क्या 6, और यहाँ पर लिख देंगे क्या 9। यहाँ पर इसे हम घटाते हैं तो यहाँ पर 0 है, यह मिल जाएगा आपको 4, यहाँ पर मिल जाएगा 6, यहाँ पर मिल जाएगा 3, यहाँ पर मिल जाएगा 2, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यह आपको क्या मिल जाएगा शेषफल, और हमारा जो वर्गमूल है वह दशमलव के 3 अंक तक हो गया, यानी दशमलव के बाद हमें कितने अंक तक वर्गमूल निकालना था 3 अंक तक, तो हमारा वर्गमूल दशमलव के बाद 3 अंक तक हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्गमूल की वैल्यू, यह हो जाएगा आपका वर्गमूल बराबर, अब देखिए वर्गमूल का मान आपको मिला क्या, यह होगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, यह हो गया 23 यह हुआ 1, अब 23.1 का वर्गमूल यह हो गया 4.80 और क्या 6, तो यह हो गया 23.1 का वर्गमूल 4.80 और क्या 6, ठीक है। यह हो गया आपका दूसरा पार्ट, यह हो गया आपका पहला पार्ट जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में आपको जो संख्या दी गई है वह क्या है केवल 5 है, और आपको 5 का वर्गमूल किस विधि से निकालना है भागफल विधि से, और दशमलव के बाद कितने अंक तक 3 अंक तक। तो यहाँ पर हम इस संख्या में लिखते हैं बराबर, यह हो जाएगा आपका क्या 5, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, अब हम यहाँ पर 1 जोड़ा,
ये हो गया 2 जोड़ा और ये हो गया 3 जोड़ा। यानी हमें दशमलव के बाद 3 अंक तक मान निकालना है, तो हम इसमें दशमलव के बाद कितना जोड़ा बनाएंगे? 3 जोड़ा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका दशमलव के बाद 3 जोड़ा। अब यहाँ पर हम मान लिखेंगे, यानी एक सीधी लाइन हम यह खींच लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 5, यह हो गया दशमलव, यह हो गया पहला जोड़ा, यह हो गया दूसरा जोड़ा, यह हो गया तीसरा जोड़ा। अब यहाँ पर देखिए हम एक सीधी लाइन यह खींच लेंगे। अब हमें भाग देना है। पहला जोड़ा आपका ये होगा और इसमें केवल नंबर क्या है आपका 5। अब आपको भाग देना है 5 में, तो यहाँ पर बताइए 1 1 कम क्या होगा? 1, 2 दूनी क्या होगा? 4, 3 त्रिका क्या होगा? 9। 9 आपका 5 से क्या है? ज्यादा, यानी आपका 3 बार जाएगा नहीं। और ये 2 दूनी क्या है? 4। 4 आपका 5 से क्या है? कम, यानी हमारा मान हमेशा इस अंक के बराबर होना चाहिए या इस अंक से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कितना बार ले जाएंगे? 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए क्या, यहाँ पर हम 2 बार ले जाएंगे, तो यह आपका 2 हो गया, यह भी 2 हो गया, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया? 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम 2 2 जोड़ देंगे, क्या? 4। 5 में से हम 4 घटा देंगे, क्या? 1। अब इसके बाद हमें अगला जोड़ा उतारना है, लेकिन अगले जोड़े से पहले क्या है? दशमलव है, यानी इस दशमलव को हम ऊपर बढ़ाएंगे, और जब इस दशमलव को ऊपर बढ़ा देंगे तो यह हो गया आपका दशमलव। अब इसके बाद हम अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा उतारने पर यह संख्या आपकी क्या हो गई? 100, ठीक है। यह संख्या आपकी 100 हो गई। अब हमें बाहर ले जाना है, तो नियम के अनुसार अंतिम अंक छोड़ देंगे, बचेगा कितना? 10। 10 में 4 का भाग कर देंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, यानी हम बाहर कितना ले जाएंगे? 2। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2, यहाँ पर 2। अब हम इसका क्या कर देंगे? गुणा। यह हो गया 2 दूनी कितना? 4, यह हो गया 2 चौक कितना? 8। अब हम 2 और 2 जोड़ देंगे, 4। यहाँ पर बताइए क्या मिल जाएगा? 4। यहाँ पर आप घटा दीजिए, 10 में से 4 घटा देंगे 6, यहाँ पर 9 में से 8 घटा देंगे 1। अब इसके बाद हम इसका अगला जोड़ा उतार लेंगे, यह हो जाएगा आपका 0 0, ठीक है। अब यह संख्या आपकी क्या हो गई? 1600। 1600 यहाँ पर कितना है? 44। हमें भाग देना है, तो यहाँ पर हम अंतिम अंक छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम यह 0 छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम 4 छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 16, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 4। अब हम इसमें भाग करेंगे, तो यह 4 चौका क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। 4 चौका 16, यानी जब हम 4 बार ले जाएंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4। यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे। तब बताइए जब गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 यहाँ होगा, 4 चौका 16 1 17 यहाँ होगा, 4 चौका 16 1 17 यहाँ होगा। अब यह जो हमारी वैल्यू है, यह वैल्यू आपकी 1600 से क्या हो गई? ज्यादा, यानी कभी भी हमारा मान इस ऊपर वाले मान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा हमेशा मान इससे क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। कहने का मतलब आपका जो बार है वह 4 नहीं जाएगा, ठीक है। जब 4 बार नहीं जाएगा तो इसमें हम बार कितना ले जाएंगे? 3। तो इसमें आप 3 बार ले जाइए। तो यहाँ पर जब हम 3 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? 3। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3। अब इसके बाद आप गुणा कर दीजिए, यह हो गया 3 त्रिका क्या? 9। यहाँ पर 3 चौके क्या? 12। यहाँ पर 3 चौके 12 और 1 क्या हो जाएगा? यह 13। अब यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिए, यह 3 3 क्या होगा? 6। यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 4। अब यहाँ पर आप इसे घटा दीजिए, और इसे घटाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कितना? 1। यहाँ पर घटाएंगे 9 है, 2 घटाएंगे कितना? 7। यहाँ पर 5 बचेगा, 3 घटाएंगे 2। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम इसका अगला जोड़ा उतारेंगे। अगले जोड़े का मतलब यह होगा, आप इस जोड़े को क्या करिए? उतार लीजिए।
अब यहाँ पर ये हो गई आपकी संख्या, ठीक है। यह 27,100 है। 27,100 में आपको भाग देना है। अब भाग देने का नियम वही, हम पहले पता लगाएंगे कि कितना बार जाएगा, और यह पता लगाने का जो नियम होता है, यानी यहाँ से हम इसका अंतिम अंक क्या करेंगे, छोड़ेंगे। अब हम 0 छोड़ेंगे तो यहाँ से 1 अंक छोड़ देंगे, हम 1 छोड़ेंगे तो यहाँ से 1 अंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या बचा आपका 27, यहाँ पर आपका क्या बचा 4। अब हम 4 का भाग 27 में देंगे, ठीक है। और जब हम 4 का भाग 27 में देंगे तब बताइए 4 6 24, ठीक है। और 4 सते 28, 28 मान जो होगा वह 27 से क्या है, ज्यादा है, ठीक। यानी हमारा 7 बार जाएगा नहीं, ठीक है। हमारा बार कितना जाएगा, 4 6 24, 24 जो मान है वह 27 से कम है, यानी हम इसमें कितना बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप 6 बार ले जाइए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 6, ठीक। दोनों स्थान पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 6 लिख लेंगे। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 6 का 36, 3 हासिल, 6 का 36 और 3 कितना 39, फिर 3 हासिल, यहाँ 6 चौक 24 और 24 3 क्या हो गया 27, ठीक है। 2 हासिल और यहाँ पर 6 चौक 24 और 24 2 कितना हो गया 26। यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे, 6 6 12, ठीक है। और 6 1 क्या हो गया 7, यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। और इस वैल्यू को हम घटाते हैं, और इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए हमें मान मिलता क्या है, ठीक है। यहाँ 0 है, 6 घटाएंगे 1 हासिल लेकर तो ये हो जाएगा कितना 4, यहाँ घटा देंगे ये हो जाएगा 0, यहाँ 0 बचेगा, 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 घटा देंगे कितना 3, बाकी यह मान क्या हो गया कैंसिल। तो हमें यह वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो वर्गमूल आया 5 का, यह 2.23 और 6 आया, और यह मान दशमलव के बाद कितने अंक तक है, 3 अंक तक है। तो यहाँ पर आपका 5 का जो वर्गमूल आया वह 2.236 और यह मान आपका दशमलव के 3 अंक बाद तक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यह हो गया आपका वर्गमूल बराबर। अब देखिए वर्गमूल बराबर जब आप वैल्यू लिखोगे तो यह हो गया आपका करड़िम 5, करड़िम 5 का वर्गमूल यह हो गया 2.23 और क्या हो गया 6, ठीक है। यानी 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक 2.23 और 6 हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके चौथे पार्ट पर, और चौथे पार्ट में जो आपको संख्या दी गई है यह 0.016 है। हमें 0.016 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के कितने अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक। तब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर। अब यह हो गया 0, यहाँ पर 0.0, यह हो गया 1 6। अब हमें जोड़ा बनाना है, तब देखिए जोड़ा बनाएंगे, यह पहला हो गया, यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे दूसरा हो गया, यहाँ पर फिर 0 0 कर देंगे तीसरा हो गया, यह हो गया आपका 3 जोड़ा। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0., यह हो गया आपका 0 1। अब अगली वैल्यू आपकी 6 और 0, अगली वैल्यू आपकी 0 और 0, यह पहला जोड़ा, यह दूसरा, यह तीसरा। अब हमें इसमें भाग देना है। अब देखिए जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला जोड़ा है यह 0 1 है, ठीक है, और उसके पहले क्या है दशमलव है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस कंडीशन में हम दशमलव को भाग के स्थान पर लिखते हैं, जहां पर बार लिखते हैं पहले हम उस स्थान पर दशमलव को बढ़ा देते हैं, उसके बाद हम भाग की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर दशमलव को बढ़ा देंगे, यह हो जाएगा आपका क्या दशमलव, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, यह हो गया आपका दशमलव। यानी यह
दशमलव यहाँ बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद आपका जो पहला जोड़ा है यह 0 1 है, ठीक है। 0 1 का मतलब यह 1 हो गया और 1 में आपको बाहर ले जाना है, तो यहाँ से हम समझेंगे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 आपका 1 से बड़ा हो गया, यानी आप 2 बार नहीं ले जा सकते हैं, आप बार ले जाएंगे कितना 1, यानी 1 एकम 1, 1 के बराबर है मान, तो यहाँ पर हम बार ले जाएंगे कितना 1। और देखिए यहाँ पर भी हम लिखेंगे कितना 1, यहाँ पर भी क्या लिखा गया 1, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 1। अब इसके बाद देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें मान मिलता क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए क्या 1 और अगली वैल्यू यहाँ पर भी हम लिखेंगे क्या 1। अब देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या 1। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2, यहाँ पर इसे हम घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला जोड़ा उतारते हैं क्या 60, ठीक है। अब यह 60 उतारा गया, अब हमें भाग देना है। अब जब भाग देंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0 छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 6, ठीक है। अब 6 में हम 2 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ 3 लिख कर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 और यह 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा कितना 69। और 69 हमारा यह 60 से क्या होगा बड़ा, यानी हमारा बार 3 न जाकर बार कितना जाएगा हमें हमारा 2, यहाँ पर भी लिखेंगे 2, यहाँ पर भी 2। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी क्या होगा 4 और फिर 2 दूनी क्या होगा 4। अब यहाँ पर आप 2 और 2 जोड़ दीजिए 4, यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इसके बाद यहाँ आप घटा दीजिए, यहाँ पर 0 है, 1 हासिल लेंगे, यह 10, 10 में से 4 घटेगा 6, 5 बचेगा, 4 घटाएंगे 1। अब इसके बाद हम अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा आपका यह होगा 2 0, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी कितना है 1600। अब हमें 1600 में कितना बार ले जाना है यह खोजना है, और यह खोजने के लिए यहाँ पर बताइए, यहाँ से 0 छोड़ेंगे, यहाँ से 0 छोड़ेंगे तो यहाँ से हम 4 छोड़ देंगे। अब देखिए आपका बचा क्या, यहाँ पर बचा आपका 16, यहाँ पर बचा आपका 2। अब हम 2 का भाग 16 में करेंगे, और जब हम 2 का भाग 16 में करेंगे तो हमारा 8 बार जाएगा, लेकिन 8 बार ले जाकर जब हम यहाँ लिखकर गुणा करेंगे तो यह 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 लिखा जाएगा और 8 दूनी 16 होगा, और 3 हासिल, 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और वैल्यू हमारी 1900 से ज्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पर यह क्या है 16 है, ठीक है, 1600 है, और हमारा जो मान आना चाहिए वह या तो इसके बराबर आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए। कभी भी मान इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। मान हमेशा इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वह बार न जाकर हम इसमें बार ले जाएंगे कितना 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 6, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 6, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 6। अब हम इसका गुणा कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6 का 36, यहाँ 6 चौक 24 और 3 कितना 27, यहाँ 6 दूनी 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर इसे जोड़ देंगे 6 6 12, यह 4 1 5, यहाँ पर यह 2, इसे हम घटा देंगे, यहाँ पर 10 होगा, 6 घटाएंगे 4, 9 में से 7 घटाएंगे 2, यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे 1, यहाँ पर यह कैंसिल हो जाएगा, यह आपका मान आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या वर्गमूल बराबर, अब देखिए यह हो जाएगा वर्गमूल बराबर, यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या होगी, यह लिखेंगे बराबर, यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में, यह हो जाएगा 0 यह होगा 0, यह 1 और यह होगा 6। अब यह हो जाएगा बराबर,
इसका वर्गमूल मिलेगा आपको 0, यह हो जाएगा 1, यह होगा 2, यह होगा 6 और यह आ गया इसके वर्गमूल की वैल्यू। यानी देखिए 0.016 का वर्गमूल आया 0.126। ठीक है, तो इस तरह से आप अभ्यास 2E के प्रश्न 2 के 4 पार्ट को समझे हैं। यानी दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम निकटतम तीसरे स्थान तक कैसे निकालते हैं, यह प्रक्रिया आप समझे हैं। इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से प्रैक्टिस करके हल कर सकते हैं। इसमें आपको नियम बता दिया गया है, इस प्रश्न को आप आसानी से समझेंगे और इस तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको इस तरह का प्रश्न हल करना आसानी से आ जाए।